नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जिन्होंने अमृत पिया वो देव और जिन्होंने विष पिया वो महादेव। जो क्रोध का विष पीकर प्रेम व मिठास का मिठा अमृत अपनी जिह्वा पर रखते हैं, वो महादेव की संतान भी आदर के योग्य हैं। हम जानेंगे कि कैसे क्रोध के विष को पीकर प्रेम का अमृत बरसाया जा सकता है और कैसे हम महादेव की सच्ची संतान बन सकते हैं। पौराणिक कथा और उसका महत्व। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने अमृत पिया और भगवान शिव ने विष। यह विष जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। देवताओं ने सुख और अमृता का मार्ग चुना, जबकि महादेव ने कठिनाई और त्याग का। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति कठिनाइयों का सामना करने में है। लेकिन क्या सिर्फ विष पी लेना ही महादेव की पहचान है? नहीं, असली पहचान है उस विष को पचाकर प्रेम का अमृत बरसाना। क्रोध का विष और प्रेम का अमृत। क्रोध एक ऐसा विष है जो हमारे भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। यह हमें नकारात्मकता और विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन जो इस विष को पीकर प्रेम का अमृत बांटता है, वही असली महादेव की संतान है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। प्रेम और करुणा ऐसे अमृत हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। महादेव की संतान के गुण। महादेव की संतान के कुछ विशेष गुण होते हैं। वे शांत और धैर्यवान होते हैं। वे दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति रखते हैं। वे नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढते हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। वे अपने जीवन में त्याग और करुणा का पालन करते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वे दूसरों को भी प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दैनिक जीवन में कैसे बने महादेव की संतान? हम अपने दैनिक जीवन में भी महादेव की संतान बन सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। हमें ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति रखनी होगी। हमें उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीसरा, हमें सकारात्मक सोच रखनी होगी। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। चौथा, हमें अपने जीवन में त्याग और सेवा का महत्व समझना होगा। निष्कर्ष और प्रेरणा। दोस्तों, याद रखिए, सच्ची महानता कठिनाइयों पर काबू पाने और दूसरों के प्रति दयालु होने में निहित है। आइए, हम भी महादेव की संतान बने। अपने क्रोध के विष को पीकर प्रेम और करुणा का अमृत बांटें। यह दुनिया प्रेम और करुणा से भरी हुई है। हमें बस अपनी आंखें खोलकर इसे देखने की जरूरत है। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां प्रेम और करुणा का राज हो। धन्यवाद। अगर आपको यह विचार पसंद आया, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।